हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट एकेडमी। फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2011 का क्वेश्चन है अ फोर्स एफ ऑन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी। एक फोर्स हमने लगाया है पार्टिकल के ऊपर जो कि डी डिस्टेंस कवर करता है ना, और एज शोन इन फिगर द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। जो दिख रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम, ये डायग्राम को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की है सिर्फ कि ये जो पोर्शन इस डायग्राम के अंदर कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन वर्क डन है। क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन, या इसका मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है 0। फोर्स की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे, 0 से 3 तक के डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, लेकिन फोर्स 0 होने की वजह से यहाँ का वर्क डन हो जाएगा 0। W इज़ इक्वल टू 0। इसका भी फिर से कलर चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W इज़ इक्वल टू 0 हेयर दिस साइड। यहाँ पर W की वैल्यू 0 हो जाएंगे। अब दूसरा जो वर्क डन निकालना हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। इसका वर्क डन जो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा, मैं फिर से कलर चेंज करके आपको बताऊँ, इस बॉक्स का हमको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है 2, ये फोर्स की वैल्यू है 2, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो 7 माइनस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर इसका वर्क डन निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, वो W2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है 2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है फिर से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर इसका भी गैप कितना है, 12 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हो जाएगा 5। और फिर से इसका हम जो देखेंगे दूसरा पोर्शन, मतलब इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट फिर से हमको कितनी मिल जाएंगी, ये हाइट की वैल्यू है फिर से 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ ये बन रहा है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में ट्राइंगल का लॉ लगाएंगे तो ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 5, हाइट की वैल्यू है फिर से 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5। तो यहाँ पर ये है आपका W3, एक बार मिलेगा W2, और W1 की वैल्यू कितनी थी, 0। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 5, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 13 जूल। तो ये है आपका सॉल्यूशन, 13 जूल। आई होप ये वीडियो आपको, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।